Bismillahirrahmanirrahim. This is our January batch orientation session for our 6 month mentorship program. Okay. तो इसमें हम ये बताएंगे आपको कि ये जो कोर्स है मेंटरशिप प्रोग्राम है बेसिकली इसमें होगा क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट मंथ की तरफ आते हैं जिसमें हम आपको आपकी क्लासेस और आपकी ट्रेनिंग होगी। देन 5 मंथ जो है आपकी रियल ट्रेडिंग स्टार्ट होती है की जर्नी। पहले सेशन में क्या होगा, आपकी 2 3 4 क्लासेस में तो बेसिक होंगे जिसमें हम आपको ट्रेडिंग व्यू का यूज करना सिखाएंगे। आपको ये बताएंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, क्रिप्टो और स्टॉक्स ट्रेडिंग और बॉन्ड्स मार्केट, इनमें डिफरेंस क्या है और आप सीएफडी या फ्यूचर्स में या स्पोर्ट्स में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर द इंट्रोडक्शंस एंड देन आपकी ट्रेडिंग व्यू सीखने के बाद देन वी विल कम, हमारा पास जो होगा हम आपको स्ट्रक्चर सिखाएंगे। ठीक है, मार्केट की स्ट्रक्चर सिखाएंगे। मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद देन वी विल कम द लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लिक्विडिटी सीखेंगे कि मार्केट की लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड जोन कौन सी होती हैं और कहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी होती है। देन वी विल कम आईसीटी स्ट्रेटजीज, जहाँ कहाँ पर फिर हमने अपनी एंट्रीज लेने हैं, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे, एफईजीज, एम्बेलेंस, टू बार रिवर्सल, शेकआउट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चीजें हम सीखेंगे सारे। देन इसके बाद हम सीखेंगे जो एक स्ट्रेटजी है जो मैंने बनाया है वीएलए। वीएलए का मतलब वॉल्यूम लिक्विडिटी एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूम बेस पे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी को वॉल्यूम के साथ मिलाकर हम किस तरह से लिक्विडिटी की जोन को आइडेंटिफाई करें। फिर हम देखेंगे वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो ये टेक्निकल साइड पे ये तमाम चीजें हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, बात आपकी जो सेशन होगी वो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ना सिर्फ हम आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाएंगे बल्कि हम आपको टूल्स एंड हम आपको कुछ टूल्स देंगे जिनके जरिए आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकेंगे टू मॉनिटर योर रिस्क। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको मैं इमोशनल मैनेजमेंट का हवाला देता हूँ। इमोशनल मैनेजमेंट के लिए भी हम आपको ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि टूल्स देंगे टू हाउ टू कंट्रोल दिस इमोशनल एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, जब आपका ये 1 मंथ कंप्लीट होगा तो फिर आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपकी 1 मंथ 2 मंथ के लिए माइक्रो अकाउंट पर $100 की माइक्रो अकाउंट पे ट्रेडिंग करना। अब माइक्रो अकाउंट पे ट्रेडिंग करते वक्त आपको कुछ आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिसमें इस तरह से होगा कि आपको पर डे 3 ट्रेड से ज्यादा की परमिशन नहीं होगी। आपको हर ट्रेड का को जर्नलाइज करना होगा। अपनी आपने वो ट्रेड क्यों ली है आपने उस जर्नल को मेंशन करना, जर्नल के अंदर मेंशन करेंगे। जब आपको मेंशन करेंगे हमारे पास वो खुद ब खुद आ जाएगा कि आपने ये ट्रेड ली है और क्यों लिया, आपकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका पर डे रिस्क डिफाइन होगा। आप उसके साथ उससे ज्यादा नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। एनी पर डे आपने 1% लॉस किया तो यू आर नॉट अलाउड टू फर्दर ट्रेड ऑन दैट अकाउंट और उस दिन के लिए। फिर आपका वीकली एक लिमिट होगा। वीकली यानी कि आपने वीकली अगर 3% का रिस्क लिमिट आपने कर लिया तो उसके बाद आपको मथी ट्रेड उस वीक में अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आप नहीं करेंगे। देन आपकी जो आपको एक तो गोल्ड में ट्रेड करना होगा, गोल्ड के अलावा कोई एक फेयर आपको अलाउ होगा, आप सिलेक्ट करें। इन दोनों के अलावा आप इन 2 महीनों में किसी और फेयर में ट्रेड। आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड फेज फिर आप थर्ड फेज में स्टार्ट होंगे। थर्ड फेज में सारे रूल्स यही है, सिर्फ आपको ये परमिशन होगी कि आप स्टैंडर्ड आप अगर आप अपनी अकाउंट की इक्विटी बढ़ाना चाहते हैं, माइक्रो लोड से स्टैंडर्ड लोड्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो अब आप अपनी जो ये वाली अकाउंट है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट में और आप जितना इक्विटी डालना चाहते हैं आप डालें। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट, जो इमोशनल मैनेजमेंट की जितनी टूल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग आपकी इसी तरह से होगी। जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपकी जो परफॉर्मेंस है उन्हें एनालाइज करने के बाद फिर आपको नंबरिंग करेंगे कि आप वाकई में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने हैं या नहीं। जो बेहतरीन परफॉर्मर होंगे उनके लिए फिर 6 महीने बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उनमें रिलोकेशन का अपॉर्चुनिटीज है और उनकी अगर वो चाहते हैं उनकी प्लेसमेंट भी हम मदद कर सकते हैं उनकी प्लेसमेंट में। एंड ऑफ कोर्स वी हैव पीपल जो आपको फंड देने के लिए रेडी हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप बहुत ज़्यादा जो है अलाइन करेंगे अपने स्ट्रेटजीज को, देन वी विल गिव यू अपने तरफ से भी अपने इन्वेस्टर्स को भी आपके साथ अलाइन करके आपको फंडिंग दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ द क्लास। आपको देखें, एक चीज हमेशा याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट में लोगों को सालों लग जाते हैं। हम आपको 6 महीने के अंदर प्रॉमिस के साथ आपको जो है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रखते हुए ये चीजें सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।